एवरीबॉडी, आज हम फोर्थ सेशन को शुरू करेंगे। 3 सेशन हो चुके हैं, लगता है आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बिना कोई बकवास किए, चलो शुरू करते हैं कहानी को। पहला वर्ड है वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। वो व्यक्ति जिसकी हॉबी क्या हो, स्टैम्प को कलेक्ट करना। आपने देखे होंगे ना, स्टैम्प्स होते हैं जो स्टैम्प कलेक्शन जिसकी हॉबी होती है उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट कौन होता है? जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। इमेज में देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टैम्प्स रखे हुए हैं और ये बंदा इनको कलेक्ट करने वाला है, तो इस बंदे को हम क्या बोलेंगे? फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट कौन होता है? जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। किसी शिप को गाइड करना विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, उसको हम कहते हैं नेविगेट। नेविगेट सिर्फ शिप्स के लिए नहीं होता, नेविगेट हम भी करते हैं। आप गूगल मैप्स का यूज़ करते होंगे, तो आप अपनी लोकेशन डालते हो और जहाँ आपको पहुँचना है वो लोकेशन डालते हो और गूगल मैप ना आपको रास्ता बताता है। तो वो रास्ता बताना ही वो क्या कहलाता है? नेविगेट होता है। नेविगेशन जिसको हम कह देते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख लो, रोड है, रोड पे बहुत सारे माइलस्टोन्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे ऐसे। ये एक तरीके से नेविगेशन का तरीका है। तो नेविगेट क्या होता है? किसी को भी रास्ता दिखाना विद द हेल्प ऑफ मैप्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, पेनेकिया। इसको क्या बोलते हैं हम? पेनेशिया, ओ पेनेकिया। पेनेकिया क्या होता है? ये हर मर्ज की दवा। इमेज देखो, एक बॉटल रखी हुई है, उसमें दवाई है। इधर बाल्डनेस है, गंजापन, दिल टूटा हुआ, ब्रोकन हार्ट, कॉमन कोल्ड, सर्दी। तो मतलब इसी तरीके से और सारी बीमारियां भी हैं। ये अकेली दवाई इन सब का क्योर कर सकती है। तो इस दवाई को हम क्या कहेंगे? पैनासिया। क्या बोलेंगे इसको हम? पैनाकिया, सिया। ओके, नेक्स्ट। पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ मेमोरी लॉस। वो व्यक्ति जो मेमोरी लॉस से गुजर रहा हो। अच्छा, मेमोरी लॉस जो होती है, उस वर्ड के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है, सॉरी, एमनीसिया। क्या वर्ड होता है? अबे यार, एमनीशिया। अच्छा, और इस बीमारी से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है उसको बोलते हैं एमनीशियस्ट। एमनीशियास्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने गजनी का फोटो लगाया है क्योंकि ये बार बार भूल जाता था कि कौन तो फोटोज़ लेके कलेक्ट करता था। याद है पिक्चर गजनी? तो ये कौन था? ये बंदा मेमोरी लॉस से सफ़र कर रहा था। इसे हम क्या कहेंगे? एमनीसियास्ट। ठीक है। एमनीसियस्ट कौन होता है? वो बंदा जो मेमोरी लॉस से सफ़र कर रहा हो, और मेमोरी लॉस को हम क्या कहते हैं? एमनीसिया। नेक्स्ट, वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। वो व्यक्ति जो म्यूजियम या आर्ट गैलरी का इंचार्ज हो, मतलब उसका दारोमदार उसी पर हो, तो उसे बोलते हैं क्यूरेटर। क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, एक लड़की खड़ी हुई है। तो मान लो कि इस लड़की के ना अंडर ये पूरा म्यूजियम आता है या आर्ट गैलरी आती है, तो इस लड़की को हम बोलेंगे क्यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्यूरेटर बोलेंगे। ठीक है जी। क्यूरेटर कौन होगा? इंचार्ज ऑफ आर्ट गैलरी और म्यूजियम। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, इनफ्लेमेबल। अच्छा, अब कुछ लोग ना रट लेते हैं कि जहाँ पे भी इन लग जाता है तो वो नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा तर जगहों पर हो जाता है, पर यहाँ पे नहीं होता। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। ठीक है, जो जल जाए, बहुत तेज़ी से जल जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाई है, फायर का फोटो लगा हुआ है। आपने देखे होंगे गैस के ट्रक्स जाते हैं, उन ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल गैसेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जलेगी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे इन लिखा हुआ है। इनफ्लेमेबल का मतलब ही क्या होता है? अति ज्वलनशील। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल क्या होता है? विच कैचेस फायर इजीली। नेक्स्ट, द स्टैट्स ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। जो बंदा अनमैरिड ही रहना चाहता है या हो, उसे क्या कहते हैं? सेलिबेसी। सेलिबेसी वो प्रोसेस होती है जिसमें बंदा शादी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं भाई बिना शादी के रहूं। सलमान भाई हमारे सामने प्रूफ है। ठीक है,
तो ये जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसे क्या कहते हैं अपन? सेलिबेसी, द स्टैट्स ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क या लेस वर्क, जहाँ पे सैलरी तो ज़्यादा हो, काम या तो हो ही ना या बहुत कम हो, उसे बोलते हैं साइरिक्योर। क्या बोलते हैं उसको? साइरिक्योर। ठीक है, अब यहाँ पर इमेजेस देखिए, ये सारे वो काम है जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है बट काम बहुत कम है। ठीक है, गूगल के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, सबका जो प्रोफेशन है वो बड़ा होता है, किसी का भी हो। साइरिक्योर कौन होता है? जहाँ पर हाई सैलरी मिल रही हो और वर्क कम हो, साइरिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट, a previous case that might serve as an example or guide in subsequent situation। precedent, precedent क्या होता है? मान के चलो हमने जो कोई भी जजमेंट आने वाला है, तो वो आप वकीलों को देखोगे तो वकील ना पुराने केसेस का एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा केस हुआ था, उसमें सर ऐसा हुआ था, तो उसके हिसाब से ये सज़ा मिली थी। तो उस केस का रेफरेंस लेके जब वकील नए वाले केस को लड़ेगा, तो वो पुराना केस क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रीवियस केस विच इज़ यूज इन द फर्दर केस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इमेज देखिए, पास्ट, करंट, केस फैक्ट 2, 3, केस बी, जजमेंट, प्रेसिडेंट यहाँ से लेके यहाँ जजमेंट लाने के लिए। ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट क्या होता है? जो पुराना केस जो नए केस में मदद करे। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पर चलते हो उन्हें क्या कहते हैं? पेडेस्टेरियन। सारे ह्यूमन पेडेस्टेरियन होते हैं, यहाँ पे इमेज में भी देखो लो। ठीक है, इसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। जो अपने पैरों पर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेडेस्टेरियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑफिशियल पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, ऑफिशियल का मतलब जो सार्वजनिक रूप से मांगी जाए, ऑफिशियल लिखित रूप में हो। ठीक है, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। ये देखिए एक पार्डन लेटर है, किसके द्वारा है? फ्रेंस वाइट हॉक के द्वारा है। इन्होंने ऑफिशियली लिखा है कि मुझे माफ़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऑफिशियल पार्डन, इसको हम पूरे लेटर को क्या कहेंगे? एक एमनेस्टी। क्या कहेंगे इसको हम? एमनेस्टी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये तो पता ही होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। एक और होता है ट्रांसलूसेंट होता है, वो थोड़ा सा ओपेक होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। इस गेट के आर पार हम नहीं देख सकते तो ये ओपेक हो गया, बट इस वाले के आर पार हम देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार देखा जा सके, ओपेक वो होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। नेक्स्ट, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। एमनीएबल। एमनीएबल, एमनीएबल कौन होता है? वो बंदा जो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो चाहेगा कि उसे कोई ना कोई रास्ता दिखाए या उसे कोई ना कोई कुछ भी, मतलब वो अपना दिमाग से काम नहीं करने का, वो दूसरे के दिमाग से काम करेगा। जो दूसरे के दिमाग से काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमनीएबल। क्या बोलते हैं? एमनीएबल। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। आपके आस पड़ोस में या आपने देखा हो वो बंदा जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। कहीं गंदगी होगी तुरंत साफ, कहीं कुछ पड़ा होगा तुरंत उठा लेगा, किसी ने कुछ गलत लिख दिया कहेगा नहीं नहीं सही करो, हैंड राइटिंग अच्छी करो, साफ रहो, स्वच्छ रहो, मतलब ज़्यादा ही, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। यहाँ पे देखो, इस बंदे को एक छोटा सा कोई गंदगी दिखी होगी तो इसके एक्सप्रेशन देखो और इसका काम देखो, ये उसे तुरंत साफ कर रहा है कि इसे वो चीज़ नहीं चाहिए। फास्टिडियस कौन होता है? वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, फास्टिडियस। नेक्स्ट, word formed from initial letters of other words and pronounced as a word। एक्रोनियम बहुत सिंपल है, आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म्स। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पर बनाई है यूएस, तो ये किससे बनी है? यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे यूनाइटेड का यू उठाया गया, इनिशियल लेटर जो है, स्टेट्स का एस उठाया गया, ये भी इनिशियल लेटर है। तो इन दोनों को उठा के ना हमने एक वर्ड बना दिया जो कि प्रोनाउंस भी वर्ड की तरह ही हो रहा है, यूएस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स बनी है जो एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस भी हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनियम। ठीक है, एब्रीवेशंस भी कह देते हैं इनको। ठीक है ना, ओके।
नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, मैक्सिम। ठीक, बेसिकली इसे हिंदी में तो आप मान सकते हो इसका मतलब कहावत होता है। कम शब्दों में सच बोलना और सही बात बोल देना, उसे कहावत कह देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिम क्या होती है? कहावत होती है। देखो इधर भी एक इमेज है, वो सोच ही रहा है, इधर लिखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिम क्या होती है? एक तरह की कहावत। नेक्स्ट, वन हू मेक्स एंड सेल्स स्वीट एंड पेस्ट्रीज, वो व्यक्ति जो बनाता और बेचता है क्या? स्वीट और पेस्ट्रीज। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनरी होती है आपके शहरों में। कन्फेक्शनरी पे हमें बर्थडे केक लेने जाते हैं, ये सब लेने जाते हैं ना, तो वो लोग बनाते भी अपना ही हैं और बेचते भी हैं। और जो बेचता है, जो वो बंदा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, शेफ्स हैं वो बना रहे हैं, ये तो बड़े खुश होकर बना रहे हैं, वैसे यहाँ बनाते नहीं है ऐसे। तो ये स्वीट्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं और ये बेचेंगे भी, तो उन्हें क्या कहेंगे? कन्फेक्शनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। जब आप अगर देहरादून गए हों तो वहाँ पर FRI है। ठीक है, FRI मैंने एक शेर रखा हुआ है, उसके अंदर वो मतलब मरा हुआ है, उसकी स्किन है, अंदर उसके स्टफिंग करी गई हुई है। तो उस मरे हुए शेर की स्किन को बचा लेना, प्रिजर्व कर लेना और क्लीन करके रखना, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। जितने भी एनिमल्स विलुप्त होते जा रहे हैं तो उनके साथ भी अपन यही कर रहे हैं, उनकी खाल ले लेते हैं, उन्हें स्टफिंग करते हैं, उन्हें रखते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता चल जाए कि ये क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इसे हम टैक्सीडर्मी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सीडर्मी क्या होगी? द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट, वन हू इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन कहते हैं उसको। इमेज से देख सकते हो आप, ये बंदी इतना सारा खाने के लिए रखा हुआ है सामने और ये खाएगी भी इमेज के थ्रू। इतना वैसे खाना हमारे तो बस की है नहीं। ग्लूटॉन कौन होता है? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली, कैलीग्राफर। एक वो व्यक्ति होता है ना आपके ग्रुप में जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसे हम कैलीग्राफर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी राइटिंग बहुत बुरी होती है उसे कैकोग्राफर बोलते हैं। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपके लिए रूट वर्ड्स लेके आऊँगा। ठीक है, रूट वर्ड्स की भी एक इंफॉर्मेशनल सेशन लूँगा मैं 2-4, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और बस इतना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।